सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, इस युग के प्रथमाचार्य, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दी बेटा, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समाधिग्रस्त विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, हारिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी छात्र छात्रागण, नन्हे मुन्ने बच्चे, अध्यापक अध्यापिकाएं, संस्थानम अभयदानम में कार्यरत सभी स्वयंसेवी, औषध दानम आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में कार्यरत हमारे चिकित्सक महोदय एवं अन्य सभी पधारे हुए विद्वज्जन, वीडियो के माध्यम से ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे सभी श्रावकगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग एक बार पुनः प्रातःकालीन वेला में सुनपुरा ग्राम की धरा पर श्री पांडव पुराण, जो वर्तमान में जगत में महाभारत के नाम से सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, उसका हिंदी अनुवाद जो कि अति सरल भाषा में नंदलाल जी विशारद जी ने लिखा है। मूल रूप से यह ग्रंथ श्रीमद् भट्टारक शुभचंद्र महाराज द्वारा लिखा गया है। बहुत सी सत्य घटनाओं पर यह ग्रंथ आधारित है। राजा श्रेणिक, जो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के परम शिष्य थे, उन्होंने समूह शरण में भगवान महावीर के प्रमुख गणधर श्री गौतम स्वामी गणधर से राजगिरी पर्वत पर श्री पांडव पुराण को सुनने का, श्रवण करने का आग्रह किया। धर्म के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु, मोक्ष मार्ग की परायणता हेतु गौतम गणधर स्वामी ने उस समय के अनुरूप जो भी पांडवों के विषय में कथानक थे वह राजा श्रेणिक के लिए सुनाए। कालांतर में श्रुत परंपरा से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय काल में, इस पंचम काल में इस ग्रंथ को आगे आगे अपने शिष्यों के लिए कहा। जब से लिपिबद्ध होना ग्रंथों का प्रारंभ हुआ, उसके उपरांत बहुत सारी इस विषय में अन्य अन्य पांडुलिपियाँ भी लिखी गईं।
हस्तलिखित ग्रंथों के आधार से, हमारे पुण्य से आज हमें ये ग्रंथ पठन पाठन का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तक पिछले कई माह से हम इस ग्रंथ को सुनते हुए आ रहे हैं। रोचकता पूर्वक एक एक विषय को, एक एक अध्याय को बहुत अच्छे से उसकी विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो जो ग्रंथ में आचार्य ने लिखा है उसके उनके क्या भाव हैं उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ जो स्थानों का वर्णन आ रहा है, जिस काल का वर्णन आ रहा है, हम यहाँ पर अन्य ग्रंथों के आश्रय से जो थोड़ा बहुत किंचित मात्र ज्ञान हमने अर्जन किया है पिछले कुछ वर्षों में, उसके आधार से आपको उस स्थान का वर्णन, अन्य अन्य बातें भी जो उपयोगी हैं वह बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो कथा पिछले 2-3 दिन से हमारी प्रारंभ हुई है, वह कथा संसारी जगत में वर्तमान में आप सभी ने थोड़े बहुत फेरबदल के साथ कहीं ना कहीं सुन रखी है, तो इसीलिए ध्यान देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इससे पहले की जो कथाएं थीं, आदिनाथ भगवान के काल से लेकर के शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान के काल में बहुत सारे महापुरुषों की कथाएं बीच में आईं, जो कुरुवंश का पालन करने वाले थे, पांडवों के पूर्वज रहे मनुष्य पर्याय की दृष्टि से। जिस मनुष्य पर्याय में पांडवों ने अंतिम भव में जन्म लेकर के उस अंतिम भव को अपना सर्वोच्च सफल बनाया, तो उस मनुष्य पर्याय में उनके कुल में पहले कौन कौन से लोग जन्मे थे उसकी कथा हमने पढ़ी। जीव की दृष्टि से देखेंगे, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, तो वह सभी पांडव पिछले जन्मों में अलग अलग गतियों में गए, कभी देव गति में, कभी अलग मनुष्य गति में, कभी अलग अलग गतियों में वे रहे होंगे। तो अंतिम भव में जहां से मोक्ष हुआ करता है, जहां से भगवान कोई जीव बनता है, वह भव महत्वपूर्ण होता है। उस स्थान पर, उस कुल में और कौन से लोग पहले जन्मे थे, उनकी कथानक थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जबकि स्वयं की आत्मा ही पिछले भवों में कहाँ कहाँ भटक के आई हो, उसमें कोई कुल ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो यहाँ पर भी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की कथानक हम इसलिए पढ़ रहे हैं, सस्पेंस की बात है, लेकिन पहले से ही रहस्य का उद्घाटन करना जरूरी है, क्योंकि वे सभी भगवान बने हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अब दोबारा से उनका कभी भी इस संसारी गति में भ्रमण नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। अंतिम गति, पंचम गति सिद्धिशिला के वे वासी बन चुके हैं। भगवान के रूप में हम उनको पूजते हैं। किसी को अगर साक्षात जाकर के देखना हो तो शत्रुंजय तीर्थ गुजरात में बहुत विशाल पर्वत है, पालिताना के नाम से वह संसार में प्रसिद्ध है। हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग वहां आकर के दर्शन करने जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। भारत का एकमात्र सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा स्थान है जिस स्थान के आसपास कई किलोमीटर तक मधु, मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि बैन है। पूरे एरिया में, पूरे नगर में न उसकी कोई दुकान खोल सकता है, न कोई खा सकता है, न बेच सकता है, अंडा तक। तो ऐसा एकमात्र स्थान गुजरात में वर्तमान में बहुत सुप्रसिद्ध है, पालिताना के नाम से। उस स्थान से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों ने तप करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। तीनों की बहुत विशाल प्रतिमाएं पहाड़ पे बनी हुई हैं। जैन धर्म के अनुयायी प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में, और अन्य अनुयायी भी देश विदेश से वहां पर आते हैं दर्शन हेतु। तो ऐसे भगवान दिगंबर मुद्रा में वहां पर उनकी मूर्तियां विराजमान हैं। तीनों की तीनों भगवान बने हैं। शत्रुंजय तीर्थ उसको कहा जाता है। पालिताना उसका दूसरा लोकल नाम है जो बहुत फेमस है।
आपका कभी मौका लगे तो अवश्य जाना, नहीं तो इस बारे में जिनको विश्वास नहीं हो थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि वहाँ क्यों प्रसिद्धि हुई। तो अब यहाँ पर ये बात बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो अध्याय पिछले 2 दिन से शुरू हुआ है तो बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं अन्य रूप में उनके बारे में चर्चाएं थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में सुन रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी, चाहे स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य अन्य मित्रों के माध्यम से, बहुत सारे संतों के प्रवचनों के माध्यम से, बहुत सारे टीवी सीरियल के माध्यम से, अखबारों में, कहानियों में, किस्सों में, उदाहरणों में, अन्य हजारों तरीके से इन सब पात्रों के नाम अन्य अन्य रूप में सुन रखे होंगे। तो थोड़ा सा फेरबदल होगा, नाम वही होंगे, विषय वस्तु थोड़ी सी जिन धर्म का ग्रंथ है, सत्य ग्रंथ है, यहाँ ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सही सही बात लिखी गई है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के लिए ये वैराग्य प्रधान ग्रंथ है। बाकी के जितने भी अन्य दर्शनों में, अन्य मतों में, किस्से कहानियों में बातें आएंगी, आधी बातें यही होंगी, और जहां जैसे ही जरा सा लगेगा कि भीड़ कम हो जाएगी इसको सुन करके, आदमी मोक्ष की तरफ ना जाने लग जाए, वैराग्य ना हो जाए, उसको संसार से निकल ना जाए, तो हमारी बात कौन सुनेगा। प्रवचन सुनते सुनते अगर सारे की सारे दीक्षा लेकर के बैठ जाएंगे तो प्रवचन देने वाले का क्या काम होगा फिर, समझ रहे हैं। तो इसलिए भीड़ बनी रहे तो संसारी बातें अन्य ग्रंथों में आती हैं, वैराग्य की बातें कभी नहीं आती। जिन दर्शन के अलावा कोई अन्य ऐसा दर्शन नहीं है वर्तमान में, इतने सारे सैकड़ों हजारों मत हैं कि जो मनुष्य से भगवान तक की यात्रा को बता दे। मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, भगवान भगवान ही रहेगा, इसी बात को लेकर के नमस्कार करवाया जाता है। संत भी जो संत बन जाते हैं केवल वर्तमान की पर्याय की दृष्टि से एक अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु वे भी ऐसी प्रेरणा नहीं दे पाते बाकी जगत को कि आप लोग भी संत बन जाएं और भगवान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। भक्त भक्ति बना रहता है और भगवान भगवान ही बने रहते हैं। केवल यहां पर जो सम्यक दर्शन स्वरूप प्रथमान योग का ग्रंथ आपको श्रवण कराने हेतु हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमें यहाँ ज़्यादा भीड़ से प्रयोजन नहीं है कि हजारों की भीड़ आ जाए कि लाखों की भीड़ आ जाए। 2 लोग हों, 1 लोग हों, काफ़ी है। कोई नहीं भी होगा तो स्वयं का स्वाध्याय कर लेंगे, वो भी सबसे ज़्यादा उचित है। स्व अध्याय, स्वयं का अध्याय, इसमें किसी दूसरे का कोई भी काम नहीं है। आचार्य कुंद कुंद महाराज अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथों का जब लेखन कार्य करते हैं तो तमिलनाडु की गुफा में पहाड़ पर लिख करके चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े विशाल ग्रंथ पत्थरों पे कुरेद करके लिख दिए और अंतिम सूत्र बना दिया। जब किसी शिष्य को पता चला, पूछा कि इसको कौन पढ़ेगा, क्यों इतना यहां पत्थरों पे चट्टानों पे लिख रहे हो, तो अंतिम सूत्र में लिख जाते हैं कि इस ग्रंथ को कभी भी किसी भी काल में अगर एक भी व्यक्ति पढ़ लेगा तो मैं अपना यह ग्रंथ लिखना सफल मानूंगा। एक भी पढ़ ले, और एक भी नहीं भी पढ़े तब भी स्वयं के स्वाध्याय के प्रयोजन से ग्रंथ लिखा जाता है। स्वयं का तो कल्याण कर ही लिया। तो हम सभी भी इसी उद्देश्य से यहां बैठे हैं। हम भी यहां पर इस ग्रंथ का वाचन इसीलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ने के कारण से, स्वयं के मनन चिंतन के कारण से हमारा ही कल्याण हो जाए। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। किसी और का हो नहीं हो, अपने को क्या दिक्कत है। ज़्यादा भीड़ से कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर आज के अध्याय से बहुत सारी ऐसी बातें प्रारंभ होने जा रही हैं जो आपने संसारी जगत में इधर उधर फेरबदल के साथ, मिर्च मसाले के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ, जिसने जैसी सुनी उसने अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया, जिससे कि ज़्यादा लोग किससे आकर्षित हों।
कैसे डायलॉग डाले जाएं, कैसी मनोरंजन की विषय वस्तु उसमें डाली जाए। अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग लेखाकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग साधारण जगत के महापुरुष भी कह सकते हैं, उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथों के साथ बहुत छेड़खानी की है। तो उसके फलस्वरूप अब जो कथानक शुरू होने वाला है आज से, आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा सा शंकाएं होंगी कि नहीं ऐसा तो नहीं सुना था, हमने ऐसा तो टीवी पे नहीं देखा था। तो थोड़ी देर के लिए उसको हम लोग साइड में रखने का प्रयास करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ हम यहाँ पर इन बातों को श्रवण करने का अभ्यास करेंगे। अब तक के कथानक में कल आपने देखा कि धृतराष्ट्र और कुंती जी और पांडु जी और गांधारी जी, इनके विषय में पांडु और कुंती के 3 पुत्रों का जन्म हो चुका है, युधिष्ठिर, भीम और तीसरे पुत्र धनंजय। उसके बाद पांडु जी को माद्री से नकुल और सहदेव 2 अन्य पुत्रों का प्राप्ति हुई है। तो पूरे 5 पुत्र पांडु जी और कुंती जी के यहाँ जन्म ले चुके हैं। और उधर धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी बहुत हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी तक इस कथानक में यहाँ पर कुछ भी नहीं आया कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे और गांधारी जी ने पट्टी बांध रखी थी। अब आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसी कथानक आए। हमें ऐसा अंदाजा लग रहा है अब तक का प्रसंग पढ़ के कि या शायद वो मोह में अंधी रहती होंगी अपने बच्चों के, इसलिए मोह अंधकार के कारण से आंखों में पट्टी बांध दी। जैसे आपको बताया था हनुमान जी की वानर सेना थी तो पूंछ लगा दी, है ना। तो इसी प्रकार से कालांतर में धीरे धीरे फेरबदल हो जाया करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे किस कारण से उनको अंधा बनाया गया, मोह अंध के कारण या अन्य विषय के कारण। आज का स्वाध्याय बहुत ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा बहुत भी अगर आपको कोई भी शंका आ रही है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 25, 30, 50, तो उसकी शंका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पूछ सकते हैं स्वाध्याय के अंत में, बीच में, जहां आपको ठीक लगे, जिससे कि हम मान लेंगे कि उस प्रकार की शंका जो और लोग वीडियो इत्यादि के माध्यम से देख रहे हैं उनकी भी रहती होगी। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण जिस भी माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, एकाग्रचित्त होकर के, सावधान होकर के श्रवण करने का, सुनने का प्रयास करेंगे। एक समय राजा धृतराष्ट्र ने सदाचारिणी गांधारी के संग महाभोग, वराभोग इत्यादि क्रीड़ाएं की। गांधारी का और धृतराष्ट्र का बहुत प्रेम था, दोनों का संबंध बना। फलस्वरूप पुण्य योग से गांधारी के गर्भ रह गया। अब जब संबंध बनेगा तो क्या होगा, गर्भवती हो गई गांधारी। यह लोकोक्ति उचित ही है कि यदि पुण्य संचित हैं तो योग्य अवसर आने पर एक न एक दिवस इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। पहले भी आपको बताया है, कल शाम को प्राकृत का जब स्वाध्याय कर रहे थे गाथाओं का, तो उसमें भी आया था कि इच्छाओं को अगर कम कर लें, मोह को, ममत्व के भाव को कम कर लें, तो जितनी भी पर वस्तुएं हैं वो अपने आप आपसे छूट जाती हैं। जरूरी नहीं है कि वस्तुओं को आपको छोड़ना पड़े, उनको फेंकना पड़े। आपको उनसे मोह कम करना है, ममत्व कम करना है, ममता रूपी परिणाम के जो भाव हैं वह कम करने हैं। पहले जब शादी नहीं हुई होती है, चाहे राजा महाराजा हुए या आम व्यक्ति, गरीब से गरीब भी हुआ,
सबकी इच्छा होगी कि कैसे भी एक अच्छी योग्य युवती मिल जाए। युवती के लिए इच्छा होगी कि अच्छा योग्य राजकुमार जैसा पुरुष मिल जाए। वो भी बहुत सारे उपवास करती है। आजकल प्रचलन चल रहा है ना 16 सोमवार, कितने सोमवार का होता है? हाँ, 16 सोमवार का उपवास करेंगे तो अच्छा पति मिल जाएगा। युवती भी इच्छा करती है और युवक भी करता है कि अच्छी पत्नी, धर्म पत्नी मिल जाए। जब कुछ समय का पीरियड घूमने फिरने में निकल जाता है, पहले भी आपको बताया है, संसार में रहते हुए कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। एक इच्छा खत्म हुई, उसी पल दूसरी इच्छा शुरू हो गई। 100 रुपये चाहिए थे, 100 मिल गए, अब 1000 चाहिए। बहुत सारे उदाहरण सबके साथ हैं, अपने अपने तरीके से आप लगा सकते हैं। ऐसे ही धृतराष्ट्र की एक इच्छा समाप्त हुई, बहुत अच्छी बीवी मिल गई गांधारी के रूप में, खूब बढ़िया घूमे फिरे। अब बच्चों की इच्छा कराई, अब बोर हो गए, भाई अब तो तुम्हारे साथ तो रहना ही है, अकेले अकेले कब तक रहेंगे, अब बच्चे चाहिए। तो यहां पर भी यही आया कि एक न एक दिन इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं पुण्य योग से। पुण्य का संचय करते रहो, एक इच्छा समाप्त होगी, दूसरी इच्छा होते ही पूरी हो जाएगी। पुण्य के कार्य अगर साथ साथ कर रहे हैं संसारी जगत में। क्रमशः गर्भ के दिवस पूर्ण हुए, गर्भ हो गया गांधारी को, 9 महीना पूरा हो गया। एवं शुभ मुहूर्त में उस सौभाग्यवती ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। एक ही हुआ है 100 का उदाहरण आता है ना, आगे पता चलेगा कितने अलग अलग समय पे हुए हैं, एक साथ हुए हैं, एक बार में तो एक ही हुआ है। इस सुसंवाद को सुनकर प्रजागण को अपार आनंद हुआ। अब जैसे युधिष्ठिर जी उधर पैदा हुए थे पांडु जी के यहाँ, कितना हर्षोल्लास मनाया गया था, पूरा एक चैप्टर उसके बारे में हमने पढ़ा। तो धृतराष्ट्र तो उससे बड़े भाई हैं पांडु से भी, उनके पुत्र होगा तो तब क्या हस्तिनापुर में कम हर्षोल्लास होगा? क्यों? अभी तो कोई लड़ाई है नहीं ना किसी की, जो भी आपने सुन रखी है महाभारत की। अभी तो सब बच्चे हैं, पिताओं में तो कोई लड़ाई है नहीं। धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर ये तो बड़े संगठित होकर के रहते थे। वो तो जब शादियां हो जाती हैं, जब सबकी अपनी अपनी पत्नियां आ जाती हैं, तभी घर के बंटवारे होते हैं। क्यों रोहिता जी? उससे पहले तो भाई लोग सब इकट्ठे रहते हैं। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी संपत्ति आप लोग बनाओगे, आपके 2 4 6 बच्चे जितने भी हो गए, सब जब तक बच्चे हैं, जब तक शादियां नहीं हुई हैं, बहुत संगठित रहेंगे, बहुत बढ़िया से हैं, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे खाएंगे, बाहर वालों से इकट्ठे, आपस में भी थोड़ा बहुत लड़ लेंगे, छोटी मोटी बात पे संगठित रहेंगे। जैसे ही बड़े हो जाएंगे, जैसे आप और आपके भाई लड़े संपत्ति के लिए, घर जायदाद के लिए, ऐसे ही मान के चलिएगा आपके बच्चे भी लड़ेंगे हिस्से बंटवारे के लिए, जमीन जायदाद के लिए। अनादिकाल से चला आ रहा है, सब अलग अलग हो जाएंगे। पहले एक साथ बैठ के खाएंगे बच्चे, एक ही थाली में भी खा लेंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, होता है ना, माँ बाप एक जैसे दिलवाते हैं। बाद में शादी होते ही सब अलग अलग हो जाते हैं, उससे पहले तक सब इकट्ठे रहते हैं। तो यहां पर भी अभी न धृतराष्ट्र की कोई लड़ाई है, न पांडु की कोई लड़ाई है, न विदुर की कोई लड़ाई है, सब लोग अभी इकट्ठे रह रहे हैं। अब इनकी यहाँ शादियां हो गई, पांडु जी की अलग हो गई है, धृतराष्ट्र की अलग हो गई है, विदुर की अलग हो गई। अब अपना परिवार हो गया। पहले क्या था, तीनों भाइयों का एक परिवार था, अब तीनों का अपना अपना परिवार हो गया। मेरा तेरा होना शुरू हो जाएगा, सबके साथ होता है। हमें इन उदाहरणों से सीखना है कि हमें जो गलतियां पहले के लोग कर गए, उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उनसे सीख करके जितनी उन गलतियों को हम कम कर सकें या शून्य कर सकें, वैसा करना है। तो इसलिए हमें कम से कम मोह रखना है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जब पहला पुत्र उत्पन्न हो गया धृतराष्ट्र के और गांधारी के, तो माता पिता के भी हर्ष की कोई सीमा नहीं रही, बहुत प्रसन्न हुए। इस सुसंवाद को सुनकर प्रजागण को भी अपार आनंद हुआ। प्रजा तो प्रजा है, राजा महाराजा के यहाँ कुछ हुआ है तो माल मिलेगा,
तो वो इसलिए खुश हो जाते हैं, नाचने को मिलेगा, दावत खाने को मिलेगी, है? अच्छे राजा हैं हमारे। कुछ लोग अंदर से खुश होते हैं, कुछ लोग लोभ के कारण से खुश होते हैं, लेकिन प्रजा में खुश सब होते हैं जब योग्य राजा के यहाँ कोई भी हर्षोल्लास का उत्सव मनाया जाता है। इस पुत्रोत्पत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में वयोवृद्ध एवं श्रेष्ठ जनों ने उसे शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। अब समारोह किया गया, बड़े बड़े महात्मा बुलाए गए, विद्वानों का सम्मान किया गया, पूरे नगर का भंडारा कराया गया, सबको दावत हुई, तोरण सजाए गए, राजमहल सजा दिए गए, बहुत उत्सव मनाया गया। होता है ना अभी भी बहुत सारी जगह कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो पूरे नगर में दिवाली जैसे महोत्सव मनाए जाते हैं, है ना, बहुत फेस्टिवल होते हैं। तो ऐसे ही वहां पर कुछ वयोवृद्ध विद्वान आए और उनमें से एक ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। किसको? गांधारी को और धृतराष्ट्र को। तुम्हारे इसी प्रकार के बलशाली 100 पुत्र हों। आशीर्वाद दे दिया है? इसी से तुम्हारा एक पुत्र क्या, अरे 100 पुत्र होने चाहिए। वो होता नहीं सौभाग्यवती भव, दूधो नाव पूतो फलो, हैं, तुम्हारे बच्चे हुए और बड़े होकर के तुम्हारा खून पिए। वो आता है ना, पहले बच्चे हुए और फिर बड़े होकर के तुम्हें तंग करें, ये भी आशीर्वाद साथ में जोड़ देते हैं आजकल के लोग। जब तक बड़े होंगे, जब तक तुम्हें बहुत प्रसन्नता देंगे, उसके बाद सारा वसूल लेंगे, है ना। तो ऐसे ही विद्वान ने, श्रेष्ठ जनों ने आशीर्वाद दे दिया उन दोनों को। इसी प्रकार के बलशाली 100, शतक माने 100 पुत्रों। उस नवजात पुत्र के लक्षणों से ज्ञात होता था कि वह भविष्य में पराक्रमी, महापराक्रमी होगा। अब उसने अपने पैदा होते ही लक्षण दिखा दिए कि ये तो बड़ा शक्तिशाली लग रहा है, बड़ा बहुत ही सुंदर। जैसे युधिष्ठिर का वर्णन आया वैसी दुर्योधन का आप सोच लेना। महापराक्रमी होगा एवं युद्ध में प्रचंड कठोरता के साथ शत्रुओं को परास्त कर दुख पहुंचाएगा। कभी बड़ा होकर के क्षत्रिय है, राजा का बेटा है, युद्ध वगैरह में जाएगा तो कैसा हो जाएगा कि शत्रुओं को बहुत दुख पहुंचाएगा कठोरता के साथ। इसलिए उसका नामकरण, किस लिए, पूरी लाइन सुनी नहीं आपने ढंग से, क्यों रखा गया? दुर्योधन। दुर मतलब उसको जीतना बहुत मुश्किल है। दुर्योधन का तात्पर्य होता है प्रचंड कठोरता के साथ शत्रुओं को परास्त कर दुख पहुंचाएगा, दुर्योधन। इसलिए उसका नाम, एक एक शब्द का महत्व होता है शास्त्रों में, ऐसे ही नाम नहीं रख दिया दुर्योधन। वर्तमान में तो कोई नहीं रखता है, क्योंकि प्रसिद्ध कथा ना के लड़ाई करी मारा गया, इसलिए रावण भी कोई नाम नहीं रखता है। जबकि सबके नाम किसी न किसी कारण से ही रखे गए थे। राम रखने के लिए सब तैयार हैं, लक्ष्मण रखने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, अपने बच्चों के नाम। दुष्ट लोगों के नाम रखने पे कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके ऐसे गुण नहीं आ जाए कहीं। जो व्यक्ति पुत्र जन्म का शुभ समाचार कुमार धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए उसके सम्मुख गए, उन सबको मनोवांछित उपहार दान में दिए गए। जो भी बधाई देने के लिए गया, जो भी महाराज को समाचार सुनाने के लिए गया कि महाराज जी जो है वो बेटा हुआ है, अरे लो बेटा, जो शरीर पे आभूषण है, जो यहाँ वहाँ आभूषण है, लो, सबको बांटते हैं। यहां तक कि राज चिन्ह, छत्र, चंवर, राज सिंहासन आदि के अतिरिक्त क्या चीज रख ली राजा ने? राज चिन्ह होता है उनका, अपना जो चिन्ह है राजा का, मुकुट, छत्र और चंवर, उसको दान में नहीं देगा, नहीं तो अगर उसे दे दिया तो दूसरा राजा बन जाएगा, ऐसा माना जाता है ना। ध्वजा है, छत्र चंवर है, अपना सिंहासन है, वो किसी को नहीं दिया जाता,
वो तो जब राज्याभिषेक होगा या दूसरा जा रहा बनेगा वही बैठेगा। क्या क्या छोड़ दिया? राज चिन्ह, छत्र चंवर, राज सिंहासन आदि के अतिरिक्त जो भी बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु सम्मुख आई उसे प्रदान करने में उसे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हुआ, सारा दान कर दिया। इतना खुश हुआ धृतराष्ट्र। कौन सा उनका है, फिर आ जाएगा पुण्य से। मोह नहीं होता है। देखिए कितना सारा धन बांट दिया जाता है अच्छी खुशी में। आजकल हमने पहले बचपन में कई शादियां देखी है, शादियों में कई बार कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं, ज़्यादा मोह जिससे होता है ऐसी ऐसी मोटी मोटी नोटों की गड्डियाँ लेकर के आते हैं और वैसे 2-2 रुपये खर्च नहीं करते हैं कहीं पर, हैं खूब कंजूस होते हैं वैसे बाहर निकल जाए तो। और शादियों में ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं 500-500, 1000-1000, 2-2000, 100-100 खुशी के कारण। कितना ही उड़वा लो आज के दिन। तो 20 साल से बेटी की शादी या बेटे के शादी के लिए बचा के रखा था कंजूसी कर करके, आज दिन आया, आज दिल खोल करके उड़ाएंगे। कोई लूट लो, कितना ही मांग लो आज के दिन। तो ऐसे ही यहां पर धृतराष्ट्र है, कितना ही सहेज सहेज के पहले रख लिया हो लेकिन पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, आज तो दिल खोल करके जो बोलो वो मिलेगा। पुत्रोत्पत्ति महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपादित हुआ, बहुत धूमधाम से महोत्सव हुआ। इस आमोदमय अवसर पर कारागार के अपराधियों को बताओ, जो बहुत सारे लोगों को दुष्टता करने के कारण इतनी मुश्किल से पुलिस वाले पकड़ करके लाए होंगे, देख रहे हो क्या करा? क्यों? कारागार के अपराधियों को भी छोड़ दिया। अरे यार तुम भी मौज करो, आज महोत्सव है। कारागार के अपराधियों को, बंदी शत्रुओं को, कि जो शत्रु के राजा थे, जो उद्दंडी थे, उनको बंद कर लेते ना युद्ध बंदी में, परेशान करे, उनको भी छोड़ दिया। जाओ आजाद, आज हम बहुत खुश हैं। यहां तक कि पिंजड़े के पंछियों को भी उसने स्वतंत्र करवा दिया। सब घरों में चेक करा, यहां वहां कई लोग रख लेते ना पिंजड़े में बंद तोते को, अन्य पक्षियों को सजाने के लिए, सब जगह खबर, अरे सबको उड़ाओ। पक्षी भी उड़ा दिए सारे की सारे पूरे नगर के, कोई सब आजाद रहेंगे आज, सब खुशी, अर्थात मुक्त कर दिया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए, बहुत बैंड बाजे बजे, नृत्य गान के कार्यक्रम आयोजित हुए एवं विविध प्रकार के क्रीड़ा कौतुक अथवा मनोरंजन भी संपन्न हुए। खूब महोत्सव, नृत्य, सब लोग नाच रहे हैं, अच्छे महोत्सव मनाए जा रहे हैं। इस विराट उत्सव के आयोजन से आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह पे ओलंपिक वगैरह होता है, कोई बड़े बड़े खेल होते हैं तो हजारों कितने दिन तक महोत्सव होता है ना, आग लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तरह तरह के प्रांतीय नृत्य होते हैं कोई बड़े महोत्सव में। तो ऐसे ही बहुत सारा महोत्सव मनाया गया। इस विराट उत्सव के आयोजन से सुदूरवर्ती प्रांतों के निवासियों को भी राजा के यहाँ पुत्र जन्म का समाचार मिल गया। इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है तो खबर तो सब जगह फैलेगी। सुदूरवर्ती जो राजा थे दूर दूर के, उन सबको भी उस महोत्सव में बुलाया गया। शनई शनई वह बालक बढ़ने लगा। अब महोत्सव खत्म, कितने दिन चलेगा है? अनादिकाल से चलती आ रही है, जिन्हें कितनी बार कितने महोत्सव मना लिए। शादी ब्याह में आप लोग जाते हैं, हम भी जाते थे, कभी कभी जाना पड़ जाता है, तो कितना बैंड बाजा महोत्सव होता है, अगले दिन सब भूल जाते हैं। एक साल बाद कोई पूछता भी नहीं उस पति पत्नी का क्या हुआ, लड़ रहे हैं कि शांति से रह रहे हैं, किसी को शक्ल भी ध्यान नहीं होती है। 2-4 साल बाद किसकी शादी में गए थे, कितने का लिफाफा दिया था, सब भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति है, यही संसार है। कितना भी बड़ा से बड़ा महोत्सव मना लिया जाए, कुछ समय बाद सब भूतकाल की वस्तु रह जाती है, एक न एक दिन सब चीजें भूल जाया करते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी अब उस महोत्सव को लोग भूल गए और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अपना बल विक्रम प्रदर्शित कर दर्शकों को आश्चर्यचकित करने लगा। बचपन से ही शूरवीर था, सब दंग रह जाते थे, कितनी शक्ति है इसके अंदर। किशोरावस्था में ही दुर्योधन ने अनेकों प्रबल शत्रुओं को परास्त कर
अपनी यश पताका फहराई। अभी तो किशोर हो गया, तुरंत नहीं हुए 100 बच्चे एक ही दिन में। पहले भी आपको बताया, पहले के लोगों के हजारों वर्ष की आयु होती थी। नेमिनाथ भगवान के समय में हमने दूसरे ग्रंथ के आधार हरवंश पुराण से आपको बताया था, श्री कृष्ण इत्यादि की 1000 वर्ष की आयु थी। और गर्भ कितने समय का होता है माता के? 9 महीने का। तो 1 साल में एवरेज एक बच्चा हो सकता है। अगर 1 साल का गैप भी हो जाए तो 5 साल में 2-3 बच्चे हो सकते हैं। तो 100 साल में लगभग 20-25 हो सकते हैं अगर ऐसे निकाला जाए तो। 300 साल में, 400 साल के पीरियड में अगर देखा जाएगा तो 100 बच्चे हो सकते हैं आराम से। और अगर हर साल कर दिए तो 100 साल में 100 हो जाएंगे, है कि नहीं? 1 साल में 1 से ज्यादा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 9 महीने का गर्भ रहता ही है। चाहे 10,000 वर्ष की आयु हो, चाहे लाखों वर्ष की आयु हो, गर्भ का समय 9 महीने ही है। 9 साल का कभी भी नहीं है। वर्तमान में 100 वर्ष से कम की आयु है, तब भी गर्भ का समय 9 महीने का ही है। 2, 4, 10 दिन आगे पीछे वो हो सकते हैं किसी अन्य कारणों से, परंतु 9 माह का गर्भ का समय रहता है। तो यहां पर भी यही आया कि दुर्योधन युवा हो गया, अभी तक दूसरा बच्चा गांधारी के नहीं हुआ है। एक दिन में नहीं हुए सारे की सारे। तो यहां पर किशोरावस्था में ही दुर्योधन ने अनेकों प्रबल शत्रुओं को परास्त कर अपनी यश पताका फहरा दी। जैसी किशोर हुआ तो शत्रुओं को हराने लग गया, बहुत बढ़िया प्रतापी वीर बन गया। कुछ काल पश्चात रानी गांधारी के दुःशासन नाम का द्वितीय पुत्र उत्पन्न हुआ। अच्छा, दुःशासन भी इनके भाई साहब थे। जब वो किशोर हो गया है, दुर्योधन बड़ा भाई है, उसके बाद दुःशासन नाम का पुत्र हुआ। क्या नाम था दूसरे पुत्र का? बोलो। दुःशासन। जोर से बोलो सब लोग, याद कर लो थोड़े नाम, तो पहले भी सुन रखे होंगे आपने। दुःशासन, हमें नहीं ध्यान था कि इनका भाई था, सुना तो था हाँ, दुशासन दुशासन। अच्छा, दुशासन नाम का द्वितीय पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत स्पष्ट वक्ता एवं शूरवीर था। वो भी बढ़िया बोलने वाला था, स्पष्ट, एकदम बड़ा विद्वान निकला वो भी, दुशासन भी। और शूरवीर था, वह भी बड़ा शूरवीर बना। उसका चित्त सदैव ही उत्तम कार्यों में लगा रहता था, अच्छे अच्छे काम करता रहता था। निंदनीय प्रवृत्ति से वह दूर रहने का प्रयत्न किया करता था, कोई भी बुरे काम नहीं करता था। इसके उपरांत गांधारी ने अन्य 98 पुत्रों को उत्पन्न किया। एक साथ नहीं हुए हैं, यहां पे ये विषय आ गया है, अलग अलग समय पर अपने अपने गैप से हुए हैं 98 पुत्र, और जिनमें दुर्धर्षण, सबके नाम आ रखे हैं, थोड़े से पढ़ लेते हैं, कई ग्रंथों में सबके नाम हैं। बोलेंगे तीसरे पुत्र का नाम दुर्धर्षण, फिर रणश्रांत, ये नाम ज्यादा टीवी वगैरह में नहीं आए हैं फेमस, ग्रंथ में तो सब आता है। दुर्धर्षण, रणश्रांत इत्यादि मुख्य थे। अब इत्यादि में आप समझ जाना, कुछ और नाम आएंगे तो बीच बीच में आ जाएंगे। ये समस्त बालक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार शूरवीर हुए। सारे की सारे धृतराष्ट्र और गांधारी के जितने भी 100 पुत्र थे, सभी की सभी बहुत पराक्रमी वीर शूरवीर हुए। और युवा होने पर इनका यश चतुर्दिक विस्तीर्ण हो गया। क्या समझे? चारों दिशाओं में इनका बल फैल गया, इनका शूरवीरता के चर्चे होने लग गए 100 की 100। ये सभी विद्या बुद्धि एवं रण संचालन कला में अद्वितीय होने के संग ही अन्य कलाओं में भी निष्णात थे। सारे की सारे बच्चे विद्याओं का अर्जन करते थे, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, रण संचालन कला भी बड़ी अच्छी थी, युद्ध भी सिखाए जाते थे पहले सबको।
युद्ध इसलिए सिखाए जाते थे क्षत्रियों को, अच्छे लोगों को, कि जिससे कोई दुष्ट आता ताई अगर आक्रमण करे तो उससे बचाव कैसे करना है। इसीलिए नहीं कि जाकर के खाली पीली लोगों को तंग करो, अपने राज्य को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए निरीह मूक लोगों का वध करो, दूसरे राजाओं को मारो अपने नाम यश कीर्तन कराने के लिए, इसलिए नहीं सिखाते थे, स्वयं के बचाव के लिए। परंतु कई लोग उन्हीं में गलत भी बन जाते थे। अब सीख गए हैं तो मारो फालतू में लोगों को, दूसरों को, अपना नाम होगा, अपनी विश्व पताका फहराई जाएगी, हम सबसे बड़े राजा कहलाएंगे इतिहास के पन्नों में। इतिहास के पन्नों में ही रह जाते हैं और फिर खुद तो मर ही जाते हैं ना, ज़्यादा गलत कारणों से। तो इसलिए इनको सारी कलाएं सिखाई गई। अद्वितीय होने के संग ही अन्य कलाओं में भी निष्णात थे, बहुत सारी दूसरी कलाएं भी उनको आने लग गई। इनकी शक्ति, साहस एवं शौर्य सराहनीय था, बहुत वीर थे। इस प्रकार उधर पंच पांडव, पांडव नाम पहली बार इस ग्रंथ में शायद आया है, समझ गए। पंच पांडव क्यों? क्योंकि पांडु के पुत्र थे तो उनको क्या कह दिया? पंच पांडव, युधिष्ठिर, भीम, धनंजय अर्थात अर्जुन, नकुल और सहदेव। इस प्रकार उधर पंच पांडव एवं इधर ये 1 शतक कौरव। इनको कौरव ही कहा क्योंकि हैं तो सारे की सारे कौरव ही वैसे, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से सबको प्रचलित कथाएं प्राप्त सुनी हुई हैं कि इन दोनों के युद्ध हुए होंगे बाद में कभी किसी कारण से। ये सभी 100 बच्चे क्रमशः वह बुद्धि एवं बल में बढ़ते गए। बुद्धि भी धीरे धीरे विकास को प्राप्त होती गई, बल भी बढ़ता गया, रूप सौंदर्य भी बढ़ता गया, तथा नाना प्रकार के मनोहारी बाल कौतुक प्रदर्शित कर दर्शकों को विस्मित करने लगे। अब जब जब जो बच्चे थे, कई सारे बड़े, जब 100 पुत्र हुए, क्यों, तो एक तो 100 साल से ऊपर का हो गया होगा, कई बार हो जाता है, आज भी मिल जाते हैं, 10-12 बच्चे हैं किसी के, एक बच्चा अभी है, एक बच्चा के बच्चे होने लग गए, उसकी शादियां हो गई, माता ने अभी बच्चा दिया है और पुत्र के भी बच्चे हो गए। हो जाता है, अभी भी कई बार हो जाता है, कई मतों में, कई धर्मों में अभी भी होता है और वैसे भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी जब 100 बच्चे हो गए तो जरूरी थोड़ी है कि सारे की सारे एक ही उम्र के होंगे। एक तो 100 साल से बड़ा ही होगा, 200 साल का, 300 साल का हो गया होगा दुर्योधन तो, क्यों रोहिता जी। तो ऐसे ही यहां पर जो बच्चे जब होते थे तो वह बाल कौतुक प्रदर्शित कर दर्शकों को विस्मित कर देते थे। बच्चे के जो कूदना, खेलना, बोलना, तुतलाना सबको अच्छा लगता है। वय में वृद्धि के संग ही इनकी तेजस्विता में भी क्रमशः वृद्धि होती गई, तेज होते गए, जैसे जैसे आयु बढ़ी वैसे वैसे तेजस्वी होने लगे। ये दोनों कौरव एवं पांडव, अब यहां से भेद होना शुरू हो गया है। अब यहां से चूंकि इनका अंतिम भव है पांडवों का, तो इसलिए कुंती, माद्री और पांडु के जो पुत्र हैं वे सभी पांडव कहलाए जाने लग गए, और उधर धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, वह कौरव कहलाए। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ भाई हैं, अग्रज हैं, तो कुल की परंपरा अग्रज से चलती है जब तक वो जीवित है। आगे अगर कुल की चैन बनाई जाएगी तो जो बड़ा बेटा है उसका सबसे बड़ा बेटा है, उसका सबसे बड़ा बेटा है, इस प्रकार से कुल की परंपरा चलती है नॉर्मली जब इतिहास लिखा जाता है। ऐसे तो करोड़ों अरबों खरबों लोग कहाँ तक लिखोगे, हर एक कुल में बहुत सारे सैकड़ों बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो इसलिए बड़े बड़े से खाली लिखा जाता है। तो इसलिए धृतराष्ट्र के बच्चों को कौरव कह दिया क्योंकि वो बड़े थे, और पांडु के बच्चों को पांडव कहने लग गए क्योंकि पांडु से प्रारंभ हुआ उनका। अपने पिता में भीष्म के संरक्षण में वो रहने लगे। आगे भीष्म जी याद, भीष्म कौन है? अभी जिंदा है वो, गंगा के पुत्र हैं, पाराशर, शांतनु, कहानियां याद आ गई। भीष्म जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था कि उनके पिताजी को कोई दूसरी युवती पसंद आ गई थी, गुणवती, नदी के किनारे किसी से शादी करूंगा, और उधर
जो गुणवती थी, जो मछुआरा उसका पालन पोषण कर रहा था, उसे लगा था कि अगर राजा इससे शादी कर लेगा, पहले से ही भीष्म नाम का इनका पुत्र है जो क्षत्रिय है, तो मेरी बेटी का जो बच्चा होगा वो तो ऐसी दर दर की ठोकरें खाएगा, मारा मारा फिरेगा नौकर बन के राजमहल में। तो उसको आश्वासन दिया था भीष्म ने कि मैं कभी राज्य को प्राप्त नहीं करूंगा, इसको राज्य दिलवा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे कल को बच्चा हो जाएगा, वो इसके बच्चों को पीटेंगे, तो बात तो वहीं आ जाएगी। तब भीष्म ने वचन दिया था कि मैं हमेशा ब्रह्मचर्य में रहूंगा, कभी भी विवाह नहीं करूंगा। इसी कुल में है वो लोग, शांतनु, पाराशर, गंगा, गुणवती, और उनके बाद आगे व्यास, जो गुणवती के बच्चे हुए, वो व्यास से फिर ये सारे हुए। तो भीष्म जबकि बड़े थे, उन्होंने शादी ही नहीं करी, उन्होंने बच्चे ही नहीं करे, तो इसलिए कुल परंपरा उनसे नहीं चली। कुल परंपरा गुणवती के बच्चे व्यास से आगे चली, और वहां से ये पांडु, धृतराष्ट्र इत्यादि की उत्पत्ति हुई। ये कथानक हम पहले सुन चुके थे, रिवाइज हो गया। तो हजारों वर्षों की आयु होती है, इससे प्रूव हो रहा है। कितनी सारी पीढ़ियां चल रही हैं, 6-6 पीढ़ी हो चुकी हैं, इतने सारे बच्चे हो गए, तब भी भीष्म जी अभी हैं, अभी ऊपर नहीं गए। तो आयु उस समय अधिक हुआ करती थी। अब सर्पणी काल के कारण से वर्तमान में धीरे धीरे आयु 100 से भी कम रह गई है। तो ये सारे बच्चे पितामह, क्योंकि अब सबसे बड़े वही बचे, तो उनके संरक्षण में रहा करते थे पितामह भीष्म के, एवं वे ही इन्हें समुचित शिक्षा भी प्रदान करते थे। 100 की 100 को उनको भी, और इधर 5, सारे 105 उन्हीं के पास रह करके पढ़ते थे। शनै शनै सभी युक्त वय प्राप्त कर शक्तिशाली एवं प्रबुद्ध हो गए। उनके संरक्षण में धीरे धीरे सब बड़े शक्तिशाली हो गए, प्रबुद्ध हो गए। सत्य ही है, भीष्म पितामह सदृश मनीषी के संरक्षण में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले भी क्या साधारण पुरुष बनेंगे? जैसा गुरु होगा तो चेले में गुण तो आएंगे ही ना। किसी चेले में अपने स्वयं के कहीं से अवगुण आ गए, इधर उधर से बात अलग है, नहीं तो गुरु के संरक्षण में, अच्छे गुरु के संरक्षण में बुरा से बुरा शिष्य भी अच्छा योग्य बन जाता है। तो भीष्म पितामह बड़े योग्य थे, इतने वर्षों से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, बड़े धार्मिक थे, स्वाध्यायी थे, तो उन्होंने उन बच्चों को बहुत कुछ धर्म की इत्यादि अन्य सभी कलाओं की शिक्षा प्रदान करी। साधारण पुरुष वे नहीं बन सके, जितने भी बच्चे थे असाधारण हो गए। कौरव एवं पांडव जो उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, उसका संपूर्ण श्रेय भीष्म पितामह को ही था। जो उन्होंने उन्नति करी, कौरव और पांडवों ने जो शिक्षा इत्यादि ग्रहण करी, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? पितामह भीष्म को, जिनका अन्य नाम गांगे भी है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि वो गंगा से नहीं जन्मे हैं, गंगा नदी से नहीं जन्मे हैं, उनकी माता का नाम गंगा है ना। बहुत सारी चीजें पहले भी बताया, आज भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अन्य जगह आपने सुन लिया नदी से बच्चे हो गए, ऐसा नहीं है ना। नदी से बच्चे होते तो नदी की तरह बहते, वो इधर इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते इनको पढ़ाने की है? पर साथ ही कुछ श्रेय, एक नया नाम आ गया, किसका आने वाला है? कोई गैस करेगा? हाँ, पीछे से आवाज आई शकुनी, इधर से आया द्रोणाचार्य, और पीछे से बताओ। संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजा दो। सब लोग थोड़ा थोड़ा तो सुन चुके हैं। पढ़ाने की बात चल रही है कि इन 105 बच्चों को किसने पढ़ाया, तो उसका श्रेय जितना भीष्म को जाता है, तो थोड़ा कुछ श्रेय, कुछ बोला, गुरु द्रोणाचार्य को भी दिया जाता है। धीरे धीरे करके कथानक में सुने सुनाए इधर उधर के पात्र आ रहे हैं। आप लोगों का विषय में थोड़ा सा अच्छा सा मन लगने लगेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने भी कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा में अपना विशिष्ट योगदान दिया था। उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया था। वस्तुतः शस्त्र संचालन में तो द्रोणाचार्य ने ही उन्हें विलक्षणता प्राप्त करवाई।
भीष्म जी फालतू में शस्त्र से ज्यादा नहीं सिखाते थे। शस्त्र संचालन किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने। विलक्षणता प्राप्त करवाई कि ऐसा जबरदस्त सिखा दिया कि कोई और न चला पाए। गुरु द्रोणाचार्य बड़े कृपाशील थे, बहुत कृपा रखते थे सब पे। धनुर्विद्या रूपी समुद्र से कौरव पांडवों को उत्तीर्ण कराने में द्रोणाचार्य ने द्रोणी अर्थात नौका की भूमिका की। उनको द्रोणाचार्य क्यों कहते थे? द्रोणी का पर्यायवाची होता है नौका। एक एक शब्द का महत्व होता है। भीम के नाम का भी आया, युधिष्ठिर के नाम का भी आया, अर्जुन के नाम का भी। द्रोणाचार्य नाम तो बहुत सुना है, आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि द्रोणाचार्य का नाम द्रोणाचार्य क्यों पड़ा। आचार्य आगे लगा दिया, आचार्य माने गुरु, टीचर। और द्रोण का अर्थ होता है नदी, और द्रोणी का मतलब होता है, मतलब द्रोणी का मतलब है नौका, नदी से पार कराने वाली। तो जैसे तीर्थंकर का पर्यायवाची आया कि तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले, जो संसार मार्ग से निकालने का जो मोक्ष मार्ग नामक तीर्थ है वहां तक पहुंचाने के लिए पुल का निर्माण करने वाले, इसलिए उनको कहते हैं तीर्थंकर। पुल बनाते हैं वो, नौका बनाते हैं। तो ऐसे ही द्रोणी नाम क्या है? नौका को बोलते हैं कि वह इनको नाव के समान तराश रहे। द्रोणाचार्य ने द्रोणी अर्थात नौका की भूमिका अदा करी। नाव में क्या होता है? इस पार से उस पार ले जाया जाता है संकट से, है? आपको लक्ष्य की तरफ जाना है तो मार्ग बनाने की भूमिका, नौका बनाने की भूमिका। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? द्रोणाचार्य। द्रोणी माने अब याद कर लो नौका यानी नाव। यदि द्रोणाचार्य नहीं होते तो उनकी नौका डूब जाती। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। अरे तुम्हारे कारण से मेरी नौका चल रही है, तुम नहीं होते तो मेरी नैया भी बोलते हैं नौका, नैया डूब जाती। नैया पार लगा देना हे प्रभु। मतलब क्या हुआ? मेरी इस संसारी जीव की जो नैया है, मेरी जो नाव है, इसको लक्ष्य पर पहुंचा दो, दूसरे छोर पर पहुंचा दो, दूसरे किनारे पर पहुंचा दो, मेरी पार लगा दो। तो ऐसी पार किसने लगाई? उन 105 बच्चों की नैया नौका द्रोणाचार्य ने, इसलिए उनको द्रोणाचार्य कहा। इसीलिए द्रोणाचार्य का सभी आदर सम्मान किया करते थे, सब सम्मान करते थे एवं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। गुरु की सेवा में, चाहे कितने भी बड़े बड़े राजाओं के बच्चे हों, चाहे गुरु कौन होते हैं? गुरु बहुत धनी नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञान में बहुत धनी होते हैं। पैसे में धनी हो ना हो, उनको ज्यादा लोभ नहीं होता है, तभी वो गुरु बनते हैं। वर्तमान में है बहुत सारे संसारिक जगत में स्कूल कॉलेज और बहुत सारे पैसे लिए बिना नहीं कुछ करते हैं, तो गुरु नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। सर पे सवार रहते हैं वो, है ना। पेरेंट्स का भी नोचते रहते हैं पैसे, और बच्चों का भी होमवर्क दे करके। गुरु क्या होते हैं? धनी के लोभी नहीं होते, धन के लोभी। वह तो बस मेरा शिष्य ज्ञानी बन जाए, चरित्रवान बन जाए, योग्य बन जाए, यही मेरा नाम रोशन कर देगा। बाकी उन्हें गुरु को, सच्चे गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता है। ऐसे ही दिगंबर आचार्यों को गुरु की श्रेणी दी, देव, शास्त्र, गुरु। क्यों? क्योंकि उन तीनों के पास कुछ है ही नहीं लेने के लिए, बस देने के लिए है। दिगंबर, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु कुछ लेते हैं आपसे फीस? बताओ क्या लेते? आप अपनी इच्छा से उनको आहार करा देते हो तो ठीक है, नहीं भी कराओगे तो ठीक है, तब भी वह आपको ज्ञान देंगे, आपको मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे, स्वयं का भी कल्याण करेंगे और आपको भी कल्याण का मार्ग बताएंगे, क्योंकि वो लेते कुछ नहीं है। सच्चा गुरु कभी भी मांग करके आपसे कभी कोई फीस नहीं लेगा। तो यहां पर भी इसी प्रकार से कहा है कि द्रोणाचार्य का सभी सम्मान करते थे, उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, क्योंकि बिना गुरु की कृपा या सेवा से विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उनकी बातों को, अनुशासन को पूरा मानना पड़ता है। सभी शिष्यों में अर्जुन सर्वाधिक उत्साही। अब 105 में सबसे ज्यादा कौन था? सर्वाधिक माने सबसे अधिक उत्साही, परिश्रमी एवं अध्यवसायी था। सबसे ज्यादा होमवर्क पूरा करके लेकर के आता था। कौन सबसे फास्ट कौन था? बोलो, अर्जुन भाई साहब।
105 में सबसे ज्यादा होशियार इंटेलिजेंट ग्रंथकार ने भी लिख दिया, सबसे ज्यादा उत्साही आगे आगे रह करके कौन था? अर्जुन जी थे। स्वभावतया उस पर गुरु की कृपा भी विशेष रूप से रहती थी, और जब सबसे ज्यादा होमवर्क करेगा, सबसे ज्यादा प्रश्न का उत्तर देगा, तो गुरु अपना टाइम उसी पे ज्यादा लगाएंगे। तो विशेष कृपा रखते थे किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। अर्जुन की धनुर्विद्या सीखने की उत्कट अभिलाषा देखकर, किसी किसी की रुचि होती है ना, तो उसी दिशा में उसको आगे ले जाया जाता है। किसी की हीरो बनने की इच्छा है, किसी की उद्दंडता की इच्छा है, किसी की गाना गाने की इच्छा है, किसी की घूमने फिरने की इच्छा है, तो उस हिसाब से अब जो टीचर की जो कला है, टीचर को सबसे ज्यादा क्या आता है? धनुर्विद्या आती है, तो उसको उसके जैसा शिष्य मिल गया। इसकी इच्छा सबसे ज्यादा धनुर्विद्या सीखने की है, तो आजा बेटा, तेरे को ही सबसे ज्यादा प्रवीण बनाएंगे इस दिशा में। उसकी उत्कट अभिलाषा को देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसे यथासंभव प्रशिक्षित किया। बाकी के लोग पीछे रह जाते थे, ये सबसे ज्यादा फास्ट कर लेता था, तो उसको और ज्यादा सिखाया। एवं शब्द भेदी बाण का संधान भी सिखला दिया, किसी और को नहीं सिखाया। शब्द भेदी बाण आपने उसमें भी सुना है ना, महाराणा प्रताप कौन थे वो? पृथ्वीराज, कि अगर अंधे भी हो जाओ, अगर दिखाई भी नहीं दे रहा हो, शब्द सुनकर के अभ्यास करो, कि कहां से बिल्कुल एकाग्र चित्ता बहुत ज्यादा चाहिए होती है उसमें, कंसंट्रेशन। हल्की सी आवाज कहां से आई, वहीं तीर चलाना है और सीधे निशाने पे लगेगा। तो अर्जुन को द्रोणाचार्य ने क्या सिखा दिया? शब्द भेदी बाण भी संधान करना, चलाना सिखा दिया। अर्जुन विनयी, सरल चित्त एवं निष्पाप था, बहुत विनयशील था, सरल चित्त था, कोई पाप उसके अंदर नहीं था। इसलिए गुरु की बतलाई हुई हर विद्या को वह पूर्णतः ग्रहण कर सका। हर एक के लिए नहीं सीख पाते विद्या। क्लास में टीचर सबको पढ़ाता है सेम चीज, कोई ज्यादा सीखता है, कोई नहीं सीखता है। जो कंसंट्रेट करेगा, जो एकाग्र चित्तता दिखाएगा, जो विनयशीलता करेगा, और जो पापों में लिप्त नहीं रहेगा, विषय वासनाओं में लिप्त कम रहेगा, तो वो जल्दी गुणों को ग्रहण कर पाता है, विद्याओं को सीख लेता है। तो निष्पाप होने के कारण से अर्जुन ने सारी विद्याएं सीख ली। गुरु के प्रति विनय शिक्षा का एक आवश्यक गुण है। जो भी गुरु है उसके प्रति विनय करना, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना, अपशब्द नहीं कहना, उल्टा सीधा नहीं बोलना, जिद नहीं करना, अनुशासनहीनता नहीं करना। तो उससे क्या रहता है कि गुरु को सिखाने में मजा आता है ना, कि शिष्य हर बात को सीख रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, उल्टा उल्टा नहीं पढ़ रहा है ना। वर्तमान में क्या भाई, पैसे दे करके शिक्षा है, पेमेंट दे करके, तो क्या कर सकता है गुरु भी? कुछ नहीं कर सकता है। शिष्य भी उद्दंड हो जाते हैं एक समय के बाद। तो यहां पर विनयशीलता के कारण से, सरल चित्तता के कारण से द्रोणाचार्य का विशेष हार्दिक स्नेह था। उसके फेवरेट बच्चे हो गए थे अर्जुन जी। होता है ना हार्दिक स्नेह, सब बच्चों को पता चल गया। होता है ना, अरे यार इन पे ज्यादा, घर में नहीं होता 4-5 भाई हो, पिताजी इसको ज्यादा पसंद करते हैं, इसी बात से बाकी बच्चे परेशान हो जाते हैं। 2 भाई हैं, मम्मी इसको ज्यादा पसंद करती हैं, जबकि उनके लिए दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हो जाता है घर में। तो अब यहां पे क्या हुआ, द्रोणाचार्य अर्जुन पे विशेष स्नेह दिखाने लग गए। फिर अर्जुन ने गुरु की कृपा का सदुपयोग भी किया कि भाई आप हमें सिखा रहे हो तो पूरा सीखेंगे। विविध प्रकार के लक्ष्यों को सहज में ही वेद डालना, कितना भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य आ जाए, एक से एक, उसको सहज ही वेद डालता था, मतलब सीधे तीर निशाने पे लगता था। एवं दर्शकों को विस्मय में डाल देने वाली बाण विद्या को, अनेक अद्भुत क्रियाओं को उसने सीखा। जो भी कोई देखता था, यार ये काम कर कैसे सकता है, इतनी दूर निशाना है, इतना गंभीर घूमती हुई चीज है, एक के अंदर एक चीज घूम रही है, और कैसे बिल्कुल एक बार में सटीक निशाना, आश्चर्यचकित कर देता था। उसने सभी अद्भुत क्रियाओं को सीखा और अभ्यास के द्वारा उन्हें अपने लिए सहज स्वाभाविक बाएं हाथ का खेल बना लिया। अभ्यास से ही होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही सीख गया हो, गलतियां सब करती हैं, परंतु निरंतर अभ्यास करते रहने से पक्का हो गया।
कोई भी क्रीड़ा है, खेल कूद है, मैच वगैरह भी होते हैं ना, तो निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है। पढ़ाई में भी आप सीधे एग्जाम देने नहीं जाते, उसको रिवाइज करते हो, 10 बार पढ़ते हो। सीधे पढ़ा, एक बार सुना और नहीं होता, अभ्यास जरूरी है। बुद्धि में तीक्ष्णता, उसका विकास अभ्यास के साथ ही धीरे धीरे होता है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चीटी दाना लेकर के चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, फिसलती है, फिर एक दिन चढ़ जाती है ना, धीरे धीरे करके। हार नहीं माननी चाहिए। तो अर्जुन ने कभी भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अभ्यास करते करते इतना प्रवीण हो गया कि उसने सारे की सारे लक्ष्यों को बाएं हाथ का खेल बना लिया। अब उसके सम्मुख संसार के बड़े बड़े बाण विद्या विशारदों को नीचा देखना पड़ता था। अब बड़े बड़े कंपटीशन होने लग गए, दूर दूर से और भी लोग आते थे। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को आगे खड़ा कर देते थे, जा बेटा। तब संसार के बड़े बड़े बाण विद्या विशारद आए और सबको उसके सामने हार माननी पड़ी, नीचा देखना पड़ा। उससे प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई वीर समग्र पृथ्वी तल पर हो, ऐसी आशा किसी को नहीं थी। धनुर्विद्या में उसके जैसा अब शायद ही कहीं कोई बचा हो। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। इतना जबरदस्त उसकी धनुर्विद्या अर्जुन की हो गई। भीष्म की कृपा से, द्रोणाचार्य की कृपा से। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आज बड़ा अच्छा सा प्रसंग देखा, सुना, किस प्रकार से अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी और बाकी के भाइयों का वर्णन भी धीरे धीरे आएगा, किसने क्या सीखा वह हम आगे के प्रसंग में पढ़ेंगे। आपके स्वाध्याय का समय हो रहा है। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस ग्रंथ के रचनाकार श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की, इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय दू जड़न दो, जय जिनेन्द्र। अब बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।